आज ईएलएसएस फंड्स के बारे में समझ लेते हैं कि पैसिव ईएलएसएस फंड्स होते क्या हैं, क्या इनकी रेलेवेंस है अगर कोई इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में हासिल करता है, क्या सिर्फ ये टैक्स बचाने के ही अच्छे ऑप्शन है या अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। ये तमाम बातें समझते हैं। तो मोहित बताइए, क्या खास बारीकियां हैं ईएलएसएस फंड्स की। जी दीपाली, धन्यवाद शो में शामिल करने के लिए। तो देखिए, अभी हाल ही में सेबी ने एक नया रेगुलेशन निकाला है जिसमें आप उन्होंने जो ईएलएसएस कैटेगरी है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है, वहां पर उन्होंने पैसिव म्यूचुअल फंड्स भी अलाउ कर दिया है। पर सेबी ने ये बोला है कि जो एग्जिस्टिंग ईएलएसएस अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है तो सेबी के कैटेगराइजेशन रूल के हिसाब से आप एक कैटेगरी में एक ही स्कीम रख सकते हैं। तो जो फंड हाउस पहले से ईएलएसएस चला रहे हैं, उन्हें अगर पैसिव ईएलएसएस लॉन्च करना है तो उन्हें अपने एग्जिस्टिंग ईएलएसएस स्कीम्स में जो इनफ्लोज हैं, जो पैसा आ रहा है, उसे रोकना पड़ेगा और नया स्कीम वो तब लॉन्च कर सकते हैं। मुझे लगता है निवेशकों के लिहाज से दीपाली, ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे ना सिर्फ भारत में पर ग्लोबली जो पैसिव कैटेगरी है वो बहुत बड़ी होती जा रही है। पैसिव कैटेगरी का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये होता है कि वहां आपको एक सही तरीके से आप इंडेक्स को कॉपी कर सकते हैं। तो आपको किसी भी निवेशक फंड मैनेजर की स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आज ईएलएसएस में अक्सर देखा जाता है कि फंड मैनेजर्स काफी जगह मिड कैप, स्मॉल कैप का भी कंपोजिशन ले लेते हैं। यहाँ पर अगर एक पैसिव निफ्टी बेस्ड ईएलएसएस मिल जाएगा तो आप पूरी तरह से लार्ज कैप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकेंगे। दूसरा, ईएलएसएस कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जहां पर की एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। तो पैसिव यहां पर आने से आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम हो जाएगा और इससे निवेशकों के रिटर्न लंबी अवधि के लिए बढ़ जाएंगे। हालांकि इन सबके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो नया टैक्स रिजीम आया है उसके चलते अगर आप किस टैक्स रिजीम में जा रहे हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपको ये ईएलएसएस कैटेगरी का चुनाव करना है आगे जाकर, ये इसका चुनाव नहीं करना है। पर मुझे लगता है कि भारत में जो पैसिव कैटेगरी है वो बहुत बड़ी बनती जाएगी धीरे धीरे, और स्पेशली ईएलएसएस में भी आप देखेंगे कि ये कैटेगरी पूरी तरह से आगे छाने लगेगी।